हाय फ्रेंड्स, तनाव श्रृंखला में आपका स्वागत है। कल मैंने अष्टांग योग के विषय में आपको बताया था कि यम नियम पूरी जानकारी दी थी। तो आज हमारी बारी है नियम की। नियम में 5 नियम आते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच, तन मन की शुद्धि करें। नियमित रूप से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाएं धोएं, तन की शुद्धि करें, ईश्वर स्मरण से मन की शुद्धि करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। दूसरा है संतोष, अपनी जो प्राप्ति है उसमें खुश रहें। हमने जो भी कुछ पाया है वो हमारी मेहनत का है, जो हमें आज मिला है। प्रसन्न रहेंगे तो तनाव से दूर रहेंगे। तप है, प्रतिकूलता में भी लक्ष्य न छोड़ो। देखिए, अनुकूल होते हैं तो सभी आगे बढ़ते जाते हैं, परिस्थितियां अच्छी मिल रही हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ना है। जैसे राम वन को गए, सीता जी को भी रावण हर ले गया, बहुत सारी विषमताएं आई, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, अंत में विजय प्राप्त करके वापस आए। स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, पढ़ते रहें, घूमते रहें, मनन करें, चिंतन करें। मित्रों, कई बार बताया है मैंने आपको, अच्छी पुस्तकें हमारी सबसे इष्ट मित्र होती हैं, क्योंकि इनमें हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दें। हमने जो भी कुछ किया है, परमात्मा सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब सब उसका है तो मुझे चिंता क्यों, मैं तनाव में क्यों रहूं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो तनाव हो ही नहीं सकता। हम तनावग्रस्त कैसे होते हैं? जब हमारे अंदर आत्महीनता की भावना आ जाती है तो हम अपने आप ही टूटा सा महसूस करते हैं, बड़ा सोचते रहते हैं, और यही सोच, यही चिंता, यही फिक्र तनाव को जन्म देती है। आत्महीनता के और भी कारण हैं मित्रों, जैसे शारीरिक कमी। हमारे शरीर में कोई विकृति है, उसकी वजह से लोग हमें टोकते हैं, हमें आत्महीनता आ जाती है। नहीं, आप किसी से कम नहीं हैं, उन्हें करके दिखाएं कि देखिए हम आपसे अच्छे हैं। विकलांग होने के बाद भी, किसी भी तरह से कमी होने के बाद भी हम जी रहे हैं, अपने आप को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। निराशावाद, क्या होता है कि बार बार किसी के ताने सुनने या कुछ भी हो जाता है, उससे निराशा आ जाती। कभी निराश न हो, परमात्मा को अर्पण करें जो परमात्मा ने दिया है। ठीक, मैं क्यों निराश हूं, मेरी फिक्र करने वाला वो बैठा है। ये सब तनाव मुक्ति निवारण के साधन है। विघ्न बाधाओं की कल्पना, कभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आई, आपत्ति आई, सोचते हैं, आप ही नहीं मैं भी कई बार सोचने लगते, अरे ये हुआ था, जो हो गया वो हो गया, आगे ना हो इसके लिए हमें क्या करना है वो सोचना है। और अब उनको याद करके हमें डिप्रेस नहीं होना। समाज की अवहेलना, कई गरीबी के कारण, कई अपंगता के कारण, कभी हमारे किसी भी परिस्थिति वश समाज हमारी अवहेलना कर, हमें अनदेखा कर देता है। अरे समाज करे तो करे, क्या हमें परमात्मा अनदेखा कर रहा है? नहीं, परमात्मा हमें कहीं से भी देख रहा है, वो हमारी अवहेलना नहीं कर रहा। तो हम क्यों डिप्रेस हो, क्यों हम तनाव में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चाताप की और आत्मग्लानि की अधिकता, आपसे कोई गलती हो गई, सॉरी फील की, ठीक है, किसी हद तक पश्चाताप ठीक है। ये नहीं कि हम पश्चाताप में, आत्मग्लानि में घुल रहे हैं। देखो, जो गलती हो गई पुनः सुधारी नहीं जा सकती, उसके लिए हमें प्रायश्चित कर लिया, तो अब आत्मग्लानि में ही क्यों जो, अरे हमने ऐसा किया था, या हमें कोई क्यों रोके, क्यों टोके? नहीं, हम इतने स्वस्थ और मजबूत हो जाएं। और ये कैसे होंगे? योग से, आध्यात्म प्राणायाम से, जो मैं आपको निरंतर बता रही हूं, इन सब से हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। देखो मित्रों, थोड़ा सा एक कदम मेरे साथ चल के देखो, तनाव क्या है, क्या था, भूल जाओगे। बिल्कुल भी आपको तनाव छू नहीं पाएगा। स्वस्थ रहें, जागरूक बने, सामर्थ्यशाली बने। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, जागरूकता आएगी, कर्म
हीन नहीं कर्मवान बनोगे और फिर सामर्थ्यशाली। फिर कौन सी कोई ऐसी मुसीबत बाधा है जो आपको रोक सके? अपने आप ही सामर्थ्य आ जाएगी। तो आज की श्रृंखला में मित्रों इतना ही। धन्यवाद। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।